ऐसे रसायन जो रक्त के माध्यम से रक्त अंगों, त्वचा, कमर, मांसपेशियों और अन्य ऊतकों तक कर अपने विभिन्न कार्यों का समन्वयन करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। ठीक, तो हार्मोन परिभाषा क्या हुई? ऐसे रसायन जो रक्त के माध्यम से अंगों, त्वचा, मांसपेशियों और अन्य ऊतकों तक संदेश पहुंचाकर अपने विभिन्न कार्य करते जी समन्वयन करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? हार्मोन। एंजाइम विस्तार से पढ़े, आज हम सब क्या पढ़ेंगे? हार्मोन। बताया गया था जो एंजाइम होता है वह बहिर्स्रावी ग्रंथियों से क्या होता है? स्रावित होता है, और जो हार्मोन होता है वह कहां स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला है बहिर्स्रावी ग्रंथि, क्या जी? बहिर्स्रावी ग्रंथि। दूसरा क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। तीसरा क्या है? मिश्रित ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है? एंजाइम। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन। और मिश्रित ग्रंथि से इनसे दोनों निकलते हैं, हार्मोन एवं एंजाइम दोनों का श्रावण होता है। देखो, हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक जन्म का क्या है? बहुत ज्यादा रोल है शरीर में। जन्म से लेकर के मृत्यु तक किसी व्यक्ति के हार्मोन के शरीर में क्या होता है? सबसे बड़ा योगदान होता है। हमारे शरीर का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे शरीर का विकास हो रहा है। ठीक, हमारी कोशिकाएं में वृद्धि हो रहा है, हमारी कोशिकाओं में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक, सबका जिम्मेदार कौन है? सबका जिम्मेदार है हार्मोन। कोई सुंदर है, कोई काला है, कोई पीला है, ठीक, इसका भी कौन सब है जिम्मेदार? सब जिम्मेदार कौन है जी? सब जिम्मेदार हार्मोन है। ठीक, बात समझ में आई? अब यार देखो, तुम लोग देखो ध्यान से, चलो आगे देखो। यहां पर हम लोग बात करते हैं हार्मोन हमारे शरीर के किस भाग से क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। पहले यहां देखो, हम सब पढ़े थे यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होती है। ठीक, अब यहां देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि हम बात कर रहे हैं। पहला क्या होता है? पीयूष ग्रंथि। कौन होता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यह मानव शरीर के कहां पाती है? हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कहां पाती है? मस्तिष्क में। जो पीयूष ग्रंथि होती है, इसको हम लिख सकते हैं, यह पाई जाती है मस्तिष्क में। कहां जी? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में। तो पीयूष ग्रंथि करता क्या है? पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर का पूरा बोलो मत, पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर का पूरा कंट्रोलिंग केंद्र होता है। जिस प्रकार से मान लो कोई बस है, कोई ट्रक है, उसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम कहां होता है? स्टीयरिंग के पास। अब पीछे कितना मिले बस में बैठे हैं? 100 मिले बैठे हैं कि 200 मिले बैठे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा कंट्रोलिंग कहां हो रहा है? पूरा स्टीयरिंग के पास। स्टीयरिंग थोड़ा क्या हो जाए, वहां पर उल्टा सीधा हो जाए, हाँ ये चीज होता है। उसी प्रकार से हमारे माइंड का, हमारे पूरे शरीर का पूरा कंट्रोलिंग पावर कहां पर है? मस्तिष्क में। क्या है? मस्तिष्क में। तुम लोग जानते भी होंगे, हमारे मस्तिष्क में एक पदार्थ, एक बहुत खतरनाक केमिकल क्या होता है? स्रावित होता है, उसको कहते हैं डोपामाइन। नाम सुन कभी?
डोपामाइन, डोपामाइन। ठीक, शांत रहो, जो आते हुए जानते रहो। ये देखो, डोपामाइन ये सबसे खतरनाक केमिकल होता है मानव शरीर में। मतलब कहते नहीं, अगर हमारी पढ़ने की आदत मान लो पड़ जाए, कहते नहीं अगर हम किसी चीज को 15 से 20 दिन लगातार कोई हैबिट बना लेते हैं तो क्या होता है, वो डोपामाइन उसी टाइम क्या होता है, रिलीज होता है और हमको उस काम करता है, करवाने के लिए प्रेरित करता है। यह मानव शरीर का सबसे खतरनाक केमिकल होता है। ठीक, इस पर रोकथाम करना बड़ा जरूरी होता है मानव शरीर के लिए, सही ना। हाँ, आगे देखो, तो पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर का सबसे बड़ा कंट्रोलिंग पावर होता है। ये कहां कहां पार्ट कंट्रोल करते हैं ध्यान से। पहले हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि से 6 प्रकार के, पीयूष ग्रंथि से अलग अलग 6 प्रकार के हार्मोन का श्रवण होता है। ठीक, पहला क्या है, सोमैटोट्रोपिन। क्या है, सोमैटोट्रोपिन। तो सब कहां साबित हो रहे हैं, पीयूष ग्रंथि से। कहां से, पीयूष ग्रंथि से। ठीक, तो सोमैटोट्रोपिन करता क्या है, ये जो सोमैटोट्रोपिन है, अगर मानव शरीर में इसकी कमी हो जाए तो आदमी क्या होता है, बौना, हम लोग कहते हैं नाटा हो गया, बौनापन। क्या होता है, बौनापन। आगे अधिकता हो जाए तो आदमी क्या होता है, लंबा पैदा होने लगता है। ठीक, तो कौन कमी होता है, बौनापन, लंबेपन का जिम्मेदार कौन है, सोमैटोट्रोपिन। तो पूछा जाए कि मानव शरीर में बौनापन और लंबेपन का कौन हार्मोन जिम्मेदार होता है, सोमैटोट्रोपिन। ठीक, तो कमी से क्या होता है, बौनापन आता है और बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा स्रावित होने लगेगा ना। अगर कम स्रावित होगा क्या हो जाएगा, बौनापन, और ज्यादा स्रावित हो व्यक्ति क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक, आगे फिर पीयूष ग्रंथि दूसरा क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग। क्या जी, थायराइड स्टिमुलेटिंग। इससे क्या होता है, ये करता क्या है, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों तुम हार्मोन क्या करो, निकालो, तुम हार्मोन को निकालो और जहां पर उसकी क्या हो, काम हो, उसको क्या करो, वहां पर भेजो। तो करता क्या है, थायराइड ग्रंथि से हार्मोन को निकालने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। कौन, थायराइड स्टिमुलेटिंग। सब कहां पर निकल रहे हैं हम, पीयूष ग्रंथि से। अगला क्या है, तीसरा एड्रेनोट्रिकोट्रोपिन। एक करता क्या है, एड्रिनल ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करता है। बोलो मत, एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि पाई क्या जाती है, हमारे दोनों वृक्क के ऊपर। कहा जी, मानव शरीर के अंदर 2 वृक्क पाए जाते हैं, उन दोनों वृक्कों के ऊपर क्या होती है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड करती क्या है, मानव शरीर में, आगे हम लोग जानेंगे, मानव शरीर में रुधिर दाब को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का कार्य करता। कौन, एड्रिनल ग्लैंड। सबसे खतरनाक ग्रंथि होता कौन जी, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। या मानव शरीर में रुधिर दाब को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का कार्य करता है। यह कहां पाता है, दोनों किसके जी, दोनों वृक्क के ऊपर पाए, छोटा सा पार्ट होता है। ठीक, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए, ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो सब कौन मेंटेन करता है, एड्रिनल ग्लैंड। अगला क्या है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। कौन सी जी, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये करता क्या है, जनन अंगों से हार्मोन स्रावित होने को प्रेरित करता है। सब कौन कर रहा है, पीयूष ग्रंथि। कौन, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि में अगला जो हार्मोन है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, या चाहे वह मेल हो चाहे वह क्या हो, फीमेल हो। ठीक, मेल में कहां से, वृषण से, महिलाओं में कहां से, अंडाशय से क्या होते हैं। ठीक, मेल में शुक्राणु, महिलाओं में अंडाणु, एक का क्या होता है, निर्माण होता है, उसको क्या करता है, प्रेरित करने काम कौन करता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिक क्या करता है जी, जनन अंगों से हार्मोन स्रावित करने को प्रेरित करता है। अगला क्या है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। क्या जी, लैक्टोजेनिक हार्मोन। सब कौन कंट्रोल कर रहा है, सब कंट्रोल कर रहा है पीयूष ग्रंथि। ठीक, पिनियल ग्लैंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिनियल ग्लैंड बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं ना जी। इसी को हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पूरा शरीर का कंट्रोलिंग पावर कौन है, यही है, और सबसे छोटा होता है। ठीक, लैक्टोजेनिक हार्मोन, यह बच्चों के जन्म के समय क्या करता है, दूध को स्रावित करने का काम करता है। कौन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, मां में। ठीक, आगे देखो, अगला क्या है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है जी, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। क्या जी, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन करता क्या है,
मानव शरीर में पानी की मात्रा कंट्रोल करता है कि पानी ज्यादा है, पानी क्या है, कम है। कहा जाता है कि हमारे शरीर के लिए पानी क्या होता है, नितांत आवश्यक है। जितना हो सके उतना पानी क्या जो पियो, वो हमारे शरीर के लिए क्या उतना ही फायदेमंद होता है। तो यह हमारे शरीर के लिए पानी कितना चाहिए, कितना जरूरी होता है, सब कंट्रोलिंग कौन करता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन साबित हुए, 6 हार्मोन। ठीक, बस में आई 6 हार्मोन कब समझ में आया ना। आगे देखो, अगला हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जानते होगे, यह मानव शरीर का सबसे बड़ा क्या होता है, भाग होता है। अगर हम बात करें मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग क्या होता है, अग्र मस्तिष्क। तो हाइपोथैलेमस जो होता है करता क्या है, सोचने, समझने, तर्क करने, वितर्क करने, जो डेवलपमेंट के विकास होता है कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक, अगला पिनियल भी कहां पाया जाता है, हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला क्या है, थायराइड ग्रंथि। क्यों जी, थायराइड ग्रंथि यह कहां पाती है, गले में। कहां पाती है, जो थायराइड ग्रंथि होती है कहां पाती है, गले में। यह 2 हार्मोन का श्रावण करती है, लिखा होगा अभी, बताएंगे अभी। देखो कहां पाई जा रही है, यह पाई जा रही गले में। करती क्या है, अगर थायराइड ग्रंथि से हार्मोन का श्रावण कम होता है तो बच्चों का विकास क्या होता है, बच्चों का विकास क्या होता है, रुक जाता है। ठीक, अगर इसका अधिक स्रावित होने लगे, थायराइड ग्रंथि से हार्मोन ज्यादा स्रावित होने लगे तो क्या होता है, देखते ना गले के पास में घेंघा रोग, यहां से क्या निकलाएंगे, ठीक फूल जाता है। तो लोग हम लोग कहते हैं आयोडीन कमी से हो रहा है, क्योंकि आयोडीन की कमी से। तो यही थायराइड ग्रंथि से अगर ज्यादा हार्मोन का श्रावण होने लगा तो होता क्या है, घेंघा रोग, यहां फूल जाएगा, इतना निकल आएगा। ठीक, तो ये चीज होता है। हाँ ठीक, तो घेंघा रोग हो जाता है। तो किससे मिस होता है, आयोडीन की कमी से। इसलिए हमेशा क्या खाओ, टाटा की शुद्ध नमक खाओ। अगला क्या है, पैराथायराइड ग्रंथि। कौन जी, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि पाई कहां जा रही है, यह जस्ट इसी थायराइड ग्रंथि की पीछे होती है, एकदम पीछे होती है। कौन सी, पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है। इससे 2 हार्मोन निकलते हैं। पहला क्या है, पैराथार्मोन, दूसरा क्या है, ए लिखा है कैल्सीटोनिन। क्या लिखा है, कैल्सीटोनिन। ये देखो, यह 2 हार्मोन निकाला, पहला क्या है जी, पैराथार्मोन, दूसरा क्या है, कैल्सीटोनिन। ये दोनों करते क्या है, मानव शरीर में कैल्शियम की मात्रा को, यानी रक्त में कैल्शियम की मात्रा कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। मानव शरीर के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन होता है, कैल्शियम ही होता है। हड्डियों के विकास के लिए, दांतों के विकास के लिए, दांत जब अच्छे अच्छे मजबूत रहे, हड्डी मजबूत रहे, सब कौन जिम्मेदार होता है, सब होता है कैल्शियम। ठीक, तो इसको मेंटेन कौन कर रहा है, थायराइड ग्रंथि। कौन जी, पैराथायराइड ग्रंथि। भाषा में आई। अगर देखो थाइमस, ये भी कहां पाती है, मानव मस्तिष्क में। कहां पाती है, मानव मस्तिष्क में। अगला हम लोग कहां गए, एड्रिनल ग्लैंड। कहा जी, एड्रिनल ग्लैंड, ये कहां पाती है, वृक्क के ऊपर। एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। ये कहां पाती है, वृक्क के ऊपर। तो वृक्क के ऊपर जो अधिवृक्क ग्रंथि पाई जा रही है, इससे 3 अलग अलग प्रकार के हार्मोन का श्रावण होता है। कितने अलग प्रकार, कितने जी, 3 अलग अलग प्रकार के हार्मोन का श्रावण होता है। पहला क्या होता है, एल्ड्रोस्टेरोन। पहला क्या है, एल्ड्रोस्टेरोन। दूसरा क्या है, कोर्टिसोल। तीसरा क्या है, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन। 3 प्रकार के अलग अलग हार्मोन का श्रावण कहां से हो रहा है, पहला एल्डोस्टेरोन, दूसरा क्या है, कोर्टिसोल, और तीसरा क्या है, एड्रेनालिन। ये तीनों हार्मोन मिल करके जो अधिवृक्क ग्रंथि के ऊपर पाई जा रही है, ये तीनों हार्मोन मिल करके 2-3 काम करते हैं। पहला काम होता है मानव शरीर में विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, मिनरल को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का। कहां पर शरीर में कौन सा भाग कमी है, कहां विटामिन कमी है, कहां प्रोटीन कमी है, कहां पर खनिज लवण कमी है, इसको मेंटेन करने की, इसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड। और साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा काम होता है, अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई हो गया, लो हो गया, तो मेंटेन करने का भी काम कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड करता है। तुम लोग देखते रहोगे, क्योंकि मूवियों में क्या होता है, वो आदमी मर जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक प्रेस टाइप होता है, स्पीड टाइप होता है ना, प्रेस टाइप, उसको क्या कहते हैं, दबाते हैं वहां पर, तो उसमें क्या है, जान आ जाए, हाँ कह रहे निकाला है, जी गया, मरने बच गया, तो ये होता है।
तो इसका 3 काम होता है एड्रिनल ग्लैंड का। बात समझ में आई? अगला क्या है? अंडाशय, ओवरी। तो ओवरी से क्या होते हैं? 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं, हार्मोन का स्रावन होता है। पहला क्या है जी? एस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरा क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तीसरा क्या है? रिलैक्सिन हार्मोन। तो इसके अलावा किसमें जी? मादा में, यानी ओवरी से 3 हार्मोन जो निकल रहे हैं, इसके अलावा भी 2 हार्मोन और FSH। कौन सा? FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह दोनों ही प्रसव के समय क्या कहते हैं? मां में मादा में क्या करते हैं? काम आते हैं। कौन? FSH और LH। अगला क्या है? पहला है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये करता क्या है? ब्रेस्ट का निर्माण करता है, बच्चे के दूध के निर्माण के लिए। ठीक। अगला क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। करता क्या? प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगला क्या है? रिलैक्सिन हार्मोन। या अंडे को मैच्योर करता है, अंडा मैच्योर हो। अंडा मैच्योर नहीं रहेगा, वह शुक्राणु से क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक। तो भ्रूण का निर्माण होगा नहीं। आगे क्या है जी? वृषण, टेस्टिस। तो वृषण जो होता है किसमें पाता है? नर में। यह 2 अलग अलग प्रकार के हार्मोन का स्रावन करता है। पहला क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। पहला क्या है जी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। दूसरा क्या है? एंडोस्टेरोन हार्मोन। तो नर में यानी वृषण से 2 हार्मोन का स्रावन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और कौन सा? एंडोस्टेरोन हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन मिल करके शुक्राणु बनाने करते हैं, मदद करते हैं। ठीक। ये शुक्राणु बनाने में मदद करते हैं, शुक्राणु को मैच्योर करने का भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। ये दोनों हार्मोन शरीर के लिए बेहद क्या होते हैं? जरूरी होते हैं, दोनों हार्मोन। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? आगे देखो, अगला हम लोग आते हैं यहां पर मिश्रित ग्रंथि में। भैया बताया गया है अग्नाशय, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज दोनों ग्रंथि में आती है। ये क्या है? इससे हार्मोन निकलता है, एंजाइम भी निकलता है। अग्नाशय जो है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि होती है। ठीक। अब यहां से अग्नाशय से 3 अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं और तीनों हार्मोन का अलग अलग काम होता है। पहला क्या है? ग्लूकेगान। क्या है? ग्लूकेगान। दूसरा क्या है? इंसुलिन। और तीसरा क्या है? सोमेटोस्टेटिन। क्या जी? सोमेटोस्टेटिन। तो अग्नाशय से 3 अलग अलग प्रकार के हार्मोन का स्रावन होता है। पहला क्या है? ग्लूकेगान। दूसरा क्या है? इंसुलिन। तीसरा क्या है? सोमेटोस्टेटिन। जो ग्लूकेगान होता है या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में क्या करता है? चेंज करता है। ग्लूकेगान, ग्लूकेगान का क्या है? या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, हमारे शरीर में हम जो भी खाना पीना खा रहे हैं उसका मेन मकसद क्या है? उसका मेन मकसद है, लास्ट में जो काम है बस ग्लूकोज में चेंज होकर हम क्या दे दे? ऊर्जा दे दे, बस। कोई भी चीज, कोई एंजाइम पाए शरीर में, सभी एंजाइमों को लास्ट में मेन मकसद क्या है? उसको ग्लूकोज में तोड़ना, क्योंकि हमको ग्लूकोज क्या देगा? लास्ट में एनर्जी देने का कार्य करेगा। तो जो ग्लूकेगान होता है यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। अगला इंसुलिन, रक्त में जो इंसुलिन होता है यह रक्त में इंसुलिन की मात्रा कंट्रोल करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है? व्यक्ति को मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग हो जाता है। बस में ना, जब कमी होता है क्या होता है इसकी कमी से? जब मानव, ध्यान देना, जब मानव शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से व्यक्ति को आता है डायबिटीज, मधुमेह, शुगर। फिर डॉक्टर सलाह देता है तो बच्चा तुम सुबह सुबह उठो, क्या करो? लेफ्ट राइट करो, दौड़ो 2-3 किलोमीटर। हाँ, शुगर क्या है? कंट्रोल रहेगा। अब तो क्या गया है? शुगर ने कहा शुगर। इसके लिए बहुत सारी मार्केट दवाई देखो। सोमेटोस्टेटिन क्या है? सोमेटोस्टेटिन ये करता क्या है? सोमेटोस्टेटिन काम होता है, ये दोनों हार्मोन को कंट्रोल करता है। बचवा आराम, दुलुबले सही से काम कर, दोनों ने कंट्रोल करता है। कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन। यानी ग्लूकेगान और इंसुलिन दोनों कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन। बस में आई? अगला प्रोलैक्टिन हार्मोन, यह गर्भकाल में दूध का स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्या है? गायनोट्रोपिक हार्मोन। कौन जी? गायनोट्रोपिक हार्मोन। ठीक। मादा में कौन सा है? एस्ट्रोजन। नर में कौन है? एंड्रोजन। ठीक।
आगे थायरोट्रोपिक हार्मोन, कौन जी? थायरोट्रोपिक हार्मोन। ये करता क्या है? थायराइड ग्रंथि का विकास करता है। कहां पाए थे? गले में। थायरोट्रोपिक हार्मोन करता क्या? थायराइड ग्रंथि का विकास करता है। उससे क्या दिक्कत? ट्रोपिन चाहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थायरोट्रोपिन। अगला क्या है? सोमेटोट्रोपिन। इसको लोग कहते हैं वृद्धि हार्मोन। क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन, जड़ मानवता हार्मोन। क्या बोलते हैं? जड़ मानवता हार्मोन। यानी किसी के शरीर के डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन क्या होता है? बहुत ही जरूरी होता है। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? हाँ, सब हो गया? उतारो पलक से, उतारो। ठीक।